नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से आप सबके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर दिनांक 11 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को यह चर्चा आरंभ कर रहे हैं। यह चर्चा पिछली चर्चा रविवासरी चर्चा के आगे के क्रम में है। रविवासरी चर्चा में मैंने अपने कुछ कटु अनुभव शेयर किए थे, लेकिन मैंने कहा था शब्द रखने से सब काम ठीक हो जाता है। तो मेरा भी जो खोया हुआ लगेज था मुंबई एयरपोर्ट पर मुझे कल प्राप्त हो गया। अर्थात सब्र का फल मीठा होता है। मैंने वैसे काफ़ी लिखा पढ़ी की ईमेल किया और कुछ लोगों से कल आया, तो सार्थक प्रयास रहा और सफलता मिली। इसी तरह जीवन में जब कोई किसी भी तरह की अनहोनी हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। मेरा चर्चा का यही उद्देश्य है। आप मूल विषय पे आते हैं। मेरे से कई लोगों ने पूछा कि गीता का कोई एक श्लोक बताइए जिसमें कि संपूर्ण गीता का भाव छिपा हो और उसके एक श्लोक के नित्य पढ़ने से सारे गीता का फल प्राप्त हो। तो मैंने भी इस पे शोध किया और विद्वानों के अनुसार गीता का 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जो कि संपूर्ण गीता का सार भी है और गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक भी कहा जा सकता है। वैसे गीता जीवन का सार है, जीवन का एक संदर्भ ग्रंथ है, जीवन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है। इसका कोई एक श्लोक बताना ही कि यही संपूर्ण है ठीक नहीं रहेगा, लेकिन लोगों को, विद्वानों को बताने के लिए मैंने जो अपना राय रखा वो गीता का 15 अध्याय का 5वां श्लोक है, जो कि इस प्रकार से है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गच्छन्त मूढ़ा पदम वयं तत्। इसका अर्थ भी बता देना यहाँ समीचीन रहेगा। जो अपने मान और मोह से रहित हो, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया हो, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो दो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परमपद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इसमें कुल 6 स्टेज हैं। एक ईमान मोह से रहित हो गए, दूसरे आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, तीसरा नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हैं, चौथा संपूर्ण कामनाओं से रहित हो चुके हैं, पांचवा सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, छठा मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो इस एक श्लोक के 6 अंग हैं और ये 6 जब आप कंडीशन को पूरा कर लेते हैं तब आप भगवान को प्राप्त करने में सफल और सक्षम होते हैं। भगवान के आगे मैंने कहा था कि शरणागति से भगवान मिलते हैं। अपने को भगवान के आगे सरेंडर कर दीजिए, जैसा कि उन्होंने गीता 9:22 में कहा, अनन्यायिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस धर्म से जब आप उनके आगे अपने को सरेंडर कर देंगे और आखिर में इसको जब जोड़ते हुए 1866 से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो गीता का 15:5, उसके साथ गीता का 9:22, उसके साथ गीता का 18:66, ये जब सबको एक साथ समन्वय करके पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भगवान समय समय पे जीव को गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरे शरण में रहो और मैं तुम्हारे योगक्षेम को वहन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गीता 15:5 कहता है कि वो 6 कंडीशन कौन सी हैं जिसकी पात्रता, उस की योग्यता हमें अपने अंदर लानी होगी, तब हम भगवान को पाने में सक्षम हो सकेंगे।
इस जीवन में हमारा उद्देश्य ही है ब्रह्म को प्राप्त करना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम इस जीवन में आए ही हैं ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। हम कीट पतंग पशु पक्षी मत्स्य योनि में नहीं है, हम मानव योनि में आए हैं। तो मानव योनि में आने का हमारा चरम उद्देश्य ही था ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर को समझना। ये तो माया के वशीभूत होकर के हम भटक रहे हैं, जिसके लिए भगवान ने भी गीता के 7-14 श्लोक में कहा है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते। भगवान ने कहा कि ये माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इससे पार हो जाते हैं। तो हम भटक गए यहाँ आकर के। हम आए थे किसी और उद्देश्य से। माया महा ठगिन हम जानी, कबीर ने भी कहा था। हम आए थे किसी और उद्देश्य से। हम ईश्वर को पहचानने, ब्रह्म को जानने आए थे और ब्रह्ममय होने के लिए आए थे, ब्रह्म में लीन होने के लिए आए थे। लेकिन हम यहाँ आकर के माया के आगोश में अपने मूल उद्देश्य से ही भटक गए और यहाँ अर्थोपार्जन करने के चक्कर में हम अपना लगे दुकान मकान और सामान इकट्ठा करने, जो कि क्षणभंगुर है। गीता 8:15 में भगवान ने इस जगत को दुखालय और अशाश्वतम कहा है। गीता 8:14 गीता 8:15 में मिला के देखेंगे तो ये जगत दुखालय, दुख का घर है और अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। इस जगत को आप प्राप्त करके भी क्या प्राप्त कर लेंगे? यह शाश्वत और दुखालय जगत को प्राप्त करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने मार्ग से भटक गए। तो भटके हुए यात्री की तरह से आप हैं, तो अनेकों जन्म लग के भी हम उस तरफ से भटके हुए बार बार जन्म ले रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। ये आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था भज गोविंदम पद। उसमें से यह है कि हम हर बार हर जन्म में माता के गर्भ में जाते हैं और यहाँ पे धरती पे जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के फिर गर्भ में जाते हैं, फिर धरती पे आते हैं। तो ये बार बार का ये चक्कर जन्म मरण का कैसे टूटेगा? तो गीता 15:5 में इसकी व्याख्या, इसके उपाय बताए गए और 15:6 में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहा, न तुजा सहते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धांग परमं मम। इस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती हैं और जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। तो जो 15:5 के 6 पात्रता कही गई, उसके द्वारा जीव ईश्वर को प्राप्त करता ही नहीं है, बल्कि उनके परम धाम में उनके साथ निवास करने लगता है। तो परम धाम को बताया उन्होंने कि न तो वहाँ पर सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, कोई इसको प्रकाशित नहीं कर सकता और वहाँ पहुँच के जीव फिर न संसार में नहीं आता। जैसे मोक्ष की अवधारणा है, वो परम धाम को प्राप्त होने की अवधारणा है। अब इसको आगे जब हम देखते हैं तो 15:7 में उसको विशेष ढंग से उन्होंने, भगवान ने इसको व्याख्यायित किया है और इसको अपने अंदर समाहित भी किया है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्ठानि कर्षति। इस संसार में जीव का बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। प्रकृति में जाकर के वो प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके उसको अपना मान लेता है मेरा अंश। लेकिन प्रकृति के संपर्क में आकर के वो प्रकृति को अपना मान लेता है। इस पर अनेकों बार अनेकों ढंग से व्याख्याएं की गई हैं,
लेकिन मोटी मोटा अगर हम समझ लें तो पाएंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जो अद्वैतवाद का सिद्धांत था, जो शंकराचार्य ने दिया, जिसको आगे जाके विवेकानंद जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया। तो हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन यहाँ आकर के हम भटक गए, भूल गए हैं कि हम उस परम परमात्मा के, परम सत्ता के ही अंश हैं। तो तुलसी इस जगत में भांति भांति के लोग, सबसे मिलजुल रखिए नदी नाव संयोग। इस जगत में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन सबसे मिलजुल करके हंस बोल करके बिता देना ही है, क्योंकि ये नदी नाव संयोग है। इस जगत में कोई आपसे मिलता है तो बिछुड़ने के लिए ही मिलता है, किसी का संबंध यहाँ अनंत काल तक नहीं है। इस संसार में हम लोग आए हैं, यहाँ से जाने के लिए ही आए हैं। कुछ क्षण के लिए हमारा किसी से संपर्क होता है, उसी में हमारा वाणिज्य विनिमय लेन देन सब होता है, संबंधों का भी उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अंतोगत्वा सबको यहाँ से अपना बुरिया बिस्तर समेट के जाना ही है। पूर्व जन्म के किए हुए प्रारब्ध हमें यहाँ भोगने पड़ते हैं, और 6 प्रारब्ध की बात हमने कई बार अपने चर्चाओं में की। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या, 6 प्रारब्ध ब्रह्मा के लिखे हुए हैं। बाकी सब क्रियमाण कर्म के होते हैं, लेकिन ये 6 प्रारब्ध कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो संचित कर्म से इस जीवन में प्रारब्ध बन के हमें भोगने के लिए मिलते हैं। उसी को कुंडली में भी देखा जा सकता है। कुंडली के 5वें घर से 9वें घर से उन प्रारब्ध को निकाला जाता है। तो जो तीव्र प्रारब्ध होता है वो तो भोगना ही पड़ता है। कुछ ऐसे भी प्रारब्ध होते हैं जो कि भगवान की कृपा से कट भी जाते हैं, अगर गलत प्रारब्ध आए हों पूर्व जन्म से। तो अगर भगवान के शरणों में हैं तो कट जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हम देखते हैं कि हम लोग ईर्ष्या या द्वेष से किसी के खुशी को भी नहीं स्वीकार करते हैं और उस पर तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं। वो ठीक नहीं है। किसी के खुशी में शामिल होइए, किसी के दुख के दर्द को भी स्वीकार करिए। अगर कोई हमसे आगे जा रहा है तो हम उससे ईर्ष्यावश द्वेष रखें, ये ठीक बात नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आज की चर्चा मूलतः गीता पे चर्चा थी, और आज जो है कालाष्टमी है, तो कहते हैं पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, कालाष्टमी के रूप में प्राप्त है। तो ये भैरव जी से जुड़ी हुई है। तो इस अष्टमी के दिन ये चर्चा हम कर रहे हैं, तो उसकी भी सबको शुभकामनाएं, और आप लोगों के जीवन में सब समानता आए, सफलता आए, सौभाग्य आए और अनेक तरह की समृद्धि आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।